जीतू को जमीन पर मरा हुआ देखकर गौरव को एहसास हुआ कि उससे गुस्से में कितनी बड़ी गलती हो गई थी। वो फूट फूट कर रोए जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जीतू को मार डाला है। गौरव अब रोते हुए बोला, ये क्या कर दिया मैंने? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो गया? गौरव का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब जैसे बस कोई एक सपना था और अभी उसकी नींद खुलेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यही सोच के उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा और तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। उसके हाथों से वाकई जीतू का खून हो गया था। गौरव ने जीतू के शरीर को जोर से झकझोरा। जीतू उठ जा भाई, माफ कर दे भाई, मुझसे गलती हो गई, उठ जा यार, नहीं मांगूंगा तुझसे पैसे। गौरव को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। वो एकदम डर के मारे अपने आसपास देखने लगा, पर मेट्रो के उस सुनसान यार्ड में दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन पाता। कि तभी एकाएक गौरव की नजर पास में रखी एक बोरी पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी जल्दी जीतू की लाश को उस बोरी में जैसे तैसे भरा और अपनी पीठ पर ढोकर मेट्रो स्टेशन के बाहर पार्क की हुई अपनी कार की डिक्की में उस बोरी को रखकर उसे लॉक कर दिया। गौरव अभी अपनी कार स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके कार के शीशे को खटखटाया। आवाज सुनकर जैसे गौरव की जान ही निकल गई। उसे लगा शायद किसी ने उसे जीतू की लाश को कार में छुपाते हुए देख लिया था। गौरव के माथे से पसीने छूटने लगे और डर के मारे उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। वो कुछ सोच पाता तभी किसी ने दोबारा से उसकी कार का शीशा खटखटाया और कहा, कोई है अंदर? शीशा नीचे करो। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस आवाज की ओर देखे या नहीं, और ऐसा भी तो हो सकता था कि ये कोई पुलिस वाला हो जो रात को पेट्रोलिंग पर निकला हो। लेकिन जब शीशा खटखटाना बंद नहीं हुआ तो आखिर में हार मानकर गौरव ने बिना अपनी नजर मिलाए ही कार का शीशा नीचे कर दिया। जैसे ही उसने कार का शीशा नीचे किया, उसने देखा कि खिड़की के बाहर वही भिखारन लड़की खड़ी थी जिसने गौरव को आज से महीनों पहले वो लाल टेडी बेयर पकड़ा दिया था और फिर ना जाने कहां गायब हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि गौरव कुछ भी कह पाता, उस भिखारिन ने अपना मुंह कार की खिड़की में घुसाते हुए फिर से वही आवाज लगाई, लिफ्ट दे दो साहब, पैसे तो नहीं दिए तुमने, कम से कम इस भिखारन की इतनी मदद तो कर दो। उस भिखारन का इतना कहना ही था कि गौरव ने अपने दांत पीसते हुए उसे जवाब दिया, तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद किया भिखारन, और फिर यहां पर खड़ी होकर मुझ पर ताने भी कस रही है। रुक, आज मैं तुझे पैसे ब्याज के साथ वापस करूंगा। गौरव के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो भिखारन एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई और देखते ही देखते तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। गौरव अपनी कार से उतरकर बाहर आया तो उसने देखा कि वो भिखारन कोने की एक अंधेरी सड़क की ओर बहुत तेजी से भागी जा रही थी। गौरव ने आव देखा न ताव और वो भी उस भिखारन के पीछे दौड़ पड़ा। गौरव उस भिखारन के पीछे भागते हुए बहुत जोर से चिल्ला रहा था, रुक, रुक, कहां भागी जा रही है? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन गौरव उसे पकड़ नहीं सका और वहां से बहुत दूर निकल आया। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद अचानक से जैसे गौरव को याद आया कि वो अपनी कार जिसमें जीतू की डेड बॉडी थी, उसे वो वहीं मेट्रो यार्ड में ही छोड़कर आ गया था। गौरव को अब अंदाजा नहीं था कि वो अब कितना दूर निकल आया है। गौरव ने अपना सिर घुमाकर देखा तो मेट्रो यार्ड बहुत दूर नजर आ रहा था। फिर गौरव एकदम से वहीं रुक गया। उसे सामने दूर दूर तक कहीं भी वो भिखारन दिखाई नहीं दे रही थी। गौरव को एक पल के लिए लगा कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था। क्या सच में ही वो भिखारन लौट आई थी या बस ये उसका एक भ्रम था? गौरव अब घबरा गया और इसके बाद उसने वापस लौटना ही ठीक समझा कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने तुरंत फोन की ओर देखा तो फोन निधि का था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो निधि का फोन उठा भी ले तो उसे बोलेगा क्या। यही सोच के वो जैसे तैसे भागते हुए उस मेट्रो यार्ड के पास पहुंचा जहां उसने अपनी कार छोड़ी थी, पर उसे वहां पर उसकी गाड़ी नहीं दिखी। उसने इधर उधर हर जगह ढूंढा लेकिन उसकी कार उसे कहीं भी नहीं दिखी। आखिर में वो थक हार कर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा कि तभी अचानक उसने देखा कि यार्ड के दूसरे पार एक और यार्ड था और वहां पर एक कोने में एक कार खड़ी थी और ठीक उसी के पास वही भिखारन लड़की भी खड़ी थी।
गौरव बिना कुछ सोचे समझे उस यार्ड की ओर भाग गया। उसे अब एहसास हो गया था कि वो गलती से यार्ड के दूसरी ओर आ गया था। गौरव जब तक उस यार्ड में खड़ी अपनी कार तक पहुंचा, वो भिखारिन वहां से भी गायब हो चुकी थी। गौरव अपनी कार को देखकर एकदम से चीख पड़ा। उसने देखा कि उसकी कार की डिक्की खुली हुई थी और उसमें से वो लाश की बोरी गायब थी। गौरव ने अपना फोन चेक किया तो उसमें निधि के 3 मिस्ड कॉल और अर्चना का 1 मिस्ड कॉल था। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर अपने चारों ओर देखता हुआ सहमा सा अपने घर मंगोलपुरी के लिए निकल गया। रास्ते भर उसके मन में बस यही चल रहा था कि आखिर वो भिखारिन थी कौन? उसने वो लाश की बोरी क्यों उठा ली? क्या उसने या फिर किसी ने मुझे जीतू को धक्का देते हुए या फिर उसकी बॉडी को बोरी में डालते हुए देख तो नहीं लिया था? गौरव ये सोचकर और डर गया जब उसे याद आया कि वो भिखारिन उसे शक्ल से भी पहचानती थी। क्या होगा अगर वो लाश को पुलिस स्टेशन ले गई? रास्ते भर जब भी कार के रेयर व्यू मिरर में उसे कोई पुलिस पेट्रोलिंग कार दिखती, उसके पसीने छूट जाते। उसे हर पल यही लग रहा था कि जीतू की लाश का उसकी कार से गायब होना उसके लिए बहुत महंगा सौदा पड़ने वाला था। घर पहुंचकर रात भर गौरव को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ जीतू की वो आखिरी तस्वीरें दौड़ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके हाथों से एक खून हो गया था। कोई और इस बारे में जाने या ना जाने, लेकिन इसके लिए गौरव खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। गौरव पूरी रात बस करवटें बदलता रहा। जब वो कभी अपनी आंख बंद करने की कोशिश भी करता तो एकदम से उसके सामने जीतू की शक्ल उभर आती। उसे जीतू के साथ बिताए गए एक एक पल याद आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसके बाद उसके परिवार को किस मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। और ये उसके परिवार की पहली गलती थी भी नहीं। पहले भी गुड्डू के हाथों उस इंस्पेक्टर का खून हो गया था और अब खुद गौरव के हाथों से जीतू का। जैसे तैसे गौरव ने वो रात काटी और सुबह उजाला होने से पहले ही वो घर से निकल आया। गौरव घर से अपनी कार लेकर निकल तो गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। उसकी मुश्किलों का हल आखिर किसके पास होगा? उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो किसी को बता भी तो नहीं सकता था। गौरव का दिल पछतावे के बोझ से जैसे भारी हो गया। कहीं से उसे कोई उत्तर ना मिलता देख उसने मंदिर जाने का सोचा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही गौरव देवी मां की मूर्ति के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये क्या कर दिया देवी मां मैंने? मुझे क्या हो गया है देवी मां? मैं जो कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाता था, कभी किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देता था, आज मेरे हाथों से मेरे दोस्त का। मैं ये कैसे कर सकता हूं देवी मां? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इतनी सुबह मंदिर में कोई नहीं आता था, इसलिए वो बहुत देर तक देवी मां के चरणों में पड़ा रहा। फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद गौरव धीरे से अपने आंसुओं को पोंछते हुए ऊपर उठा और मंदिर की चौखट से बाहर निकलने ही लगा कि एकदम से उसके पैरों के पास एक नारियल लुढ़कता हुआ आ पहुंचा। नारियल देखकर गौरव जैसे चौंक सा गया और जैसे मन ही मन खुद से बोला, ये नारियल यहां कहां से आ गया? मंदिर में तो अभी कोई भी नहीं था। नारियल को देखकर गौरव को उस पुराने वाले नारियल की याद आ गई, जिसको उसने यहां बहुत पहले मंदिर में चढ़ाया था, जिस पर मंदिर के पंडित जी ने उससे कहा था कि वो जूठा और पुराना नारियल है। और बाद में उसी नारियल को खाने से उसके गली के कुत्ते की मौत भी हो गई थी। गौरव घबराकर चारों ओर देखने लगा। उसने उस नारियल को वहीं छोड़ दिया और जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियों से मंदिर के बाहर चला आया। पर जैसे ही गौरव अपनी कार के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसकी कार के सामने वाले दोनों टायर पंचर थे। तभी उसकी नजर पिछले वाले टायर्स पर गई। वो दोनों भी पंचर ही थे। गौरव की हैरानी की अब कोई सीमा ही नहीं रही। उसके मुंह से जैसे अपने आप ही निकल पड़ा, ये मेरी कार के टायर्स कैसे पंचर हो गए? गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद रास्ते में कील चुभ गई होगी, पर चारों टायरों में कील एक साथ कैसे चुभ सकती है? ये बस कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इसके बाद गौरव ने आसपास के लोगों से मदद मांगी और कार को धक्का लगाते हुए पास के एक मैकेनिक की दुकान तक ले गया। गैराज में मैकेनिक ने जैसे गौरव की कार का बोनेट खोला, उसने देखा कि कार के इलेक्ट्रिक पार्ट्स में भी डैमेज है। यह सुनकर गौरव जैसे हैरत में पड़ गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं भी 1 घंटे पहले ही तो इसे चलाकर यहाँ आया था। पता नहीं साहब, सब कुछ आपके सामने ही है। स्टार्ट नहीं हो रही है, इसको आज पूरा दिन रखना पड़ेगा। कोई जरूरी सामान है तो निकाल लो। इतना कहकर मैकेनिक अपने काम में लग गया। गौरव थोड़ी देर तक अपने ख्यालों में खोया रहा, पर आखिर परेशान होकर वो कर भी क्या सकता था। वो मैकेनिक को अपनी कार की चाबी देकर वहां से जाने लगा। तभी पीछे से मैकेनिक ने उसे आवाज लगाई, इसे तो ले जाइए साहब, ये निकला है सीट के नीचे से। गौरव मैकेनिक की आवाज सुनकर जैसे ही पीछे पलटा तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मैकेनिक ने अपने हाथों में वही लाल रंग का टेडी बेयर पकड़ा हुआ था। आखिर वो टेडी बेयर अब गौरव की कार के अंदर कैसे आया? क्या उसे वहां गुड्डू ने रखा था? गौरव की जिंदगी में उस पुराने नारियल और उस भिखारन का वापस आ जाना महज इत्तेफाक भर था या कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गौरव ने जैसे ही मैकेनिक के हाथ में उस टेडी बेयर को देखा, वो बौखला उठा। उसके दिमाग ने कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दिया था। गौरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये टेडी बेयर अब यहां कैसे आया। गौरव को यूं चुपचाप खड़ा देख उस मैकेनिक ने पूछा, अरे ऐसे क्यों खड़े हो, जैसे किसी भूत को देख लिया हो? ये आपका ही है ना? गौरव ने यह सुनकर गुस्से में उस टेडी बेयर को मैकेनिक के हाथ से छीन लिया और अपने दांत भींचते हुए जैसे खुद से बोला, ये यहां कैसे आया? ये मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, इसको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गौरव की ऐसी बातें सुनकर उस मैकेनिक को जरा अजीब सा लगा। गौरव ने इसके बाद मैकेनिक से उसका स्क्रू ड्राइवर मांगा, लेकिन मैकेनिक को जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया। उसे ऐसे भौचक्का खड़ा देखकर गौरव ने अपने आप ही उसके यहां पड़ा हुआ स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसे टेडी के पेट में घुसाकर उसे बीचों बीच से फाड़ दिया। ये सब देखकर मैकेनिक की मानो आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही गौरव ने टेडी का पेट फाड़ा, उस टेडी के अंदर से रुई की जगह राख निकलने लगी। ये देखकर गौरव और मैकेनिक दोनों के ही होश उड़ गए। पर गौरव इसके बाद भी नहीं रुका। वो लगातार उस पाने से उस टेडी के पेट को चीरता रहा। टेडी के अंदर से निकलती राख हवा में उड़े जा रही थी। उस मैकेनिक से गौरव का पागलपन और नहीं देखा जा रहा था। उसने गौरव का जाकर हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? पर तब तक गौरव ने उस टेडी बेयर के दोनों कानों को भी काट कर अलग कर दिया था। और तभी उसकी नजर टेडी की उन गोल गोल आंखों पर गई। उसने तुरंत उस स्क्रू ड्राइवर से उन आंखों को भी निकाल डाला। पर फिर भी उस टेडी बेयर के अंदर से राख अब भी निकले ही जा रही थी। उस टेडी के अंदर से इतनी राख निकली थी कि गौरव का पूरा शरीर, हाथ, पैर, मुंह और तो और उसकी कार भी राख से एकदम पट गई थी। पर हैरानी की बात तो यह थी कि उसके ठीक बगल में खड़े मैकेनिक पर एक रत्ती भर भी राख नहीं पड़ी थी। मैकेनिक ने फिर हैरानी में गौरव से पूछा, साहब इस खिलौने में इतनी राख कैसे आ गई? गौरव ने यह सुनकर मैकेनिक से कहा, फेंक दो अब इसे, तुम्हें नहीं पता पर यह एक मनहूस खिलौना है। जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है। इसको दूर हटाने की कितनी भी कोशिश करूं लेकिन ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। पर अब इसका काम खत्म हो गया, ये अब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतना कहते ही गौरव ने उस टेडी को अपने से दूर फेंका और अपने शरीर पर लगी राख को झाड़कर मैकेनिक की दुकान से निकल गया। वहां से घर जाने के बाद गौरव सीधे अपने ऑफिस की ओर निकल गया। ऑफिस में वो अपनी डेस्क की तरफ जा ही रहा था कि बीच में ही अर्पित ने उसे रोक दिया और उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे गौरव, तेरे कपड़ों और चेहरे पर इतनी राख कैसे लगी है? शमशान घाट से आ रहे हो क्या? कौन मर गया है भाई? इतना सुनते ही गौरव का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अर्पित तब भी नहीं रुका। उसने अपने पॉकेट से अपनी रुमाल निकाली और गौरव के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। इस पर गौरव ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और गुर्राते हुए कहने लगा, अर्पित देख, मैं तुझे कुछ बोलता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया हूं कि तूने मेरे साथ क्या किया था। अपनी हद में रहकर, समझा ना? मुझसे ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। अर्पित ये सुनकर उसके थोड़े और नजदीक बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, गुस्सा छोड़ दे मेरे भाई, मैं बदल गया हूं। ऑफिस में किसी से भी पूछ कर देख ले, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन गौरव ने अर्पित का हाथ तुरंत अपने कंधे से हटा दिया और कहा, जा अपना काम कर, तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाला। और हाँ, जब तक इमरजेंसी ना हो मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अर्पित समझ गया था कि गौरव को अभी कुछ भी बोलना बेकार था। उसने बात को बदलना ही ठीक समझा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, चलो ठीक है, पर जीतू को कहाँ छोड़ा है तुम?
जीतू का नाम सुनते ही गौरव जैसे चौंक पड़ा। क्या? मैं कब मिला जीतू से? गौरव का ये बर्ताव देखकर अर्पित को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर बोला, अरे भाई, कानपुर गया था ना वो अपने मामा जी की मौत पर तुम्हारे साथ। वो तो वापस आने वाला था, पर समझ नहीं आ रहा कि वो कहां रह गया। उसका फोन भी नहीं लग रहा है कल रात से। जीतू का जिक्र होते ही गौरव जैसे अंदर ही अंदर कांपने लगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपनी नजरें अर्पित से चुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे क्या पता, मैंने उसका कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। और इतना कहकर वो सीधे वॉशरूम में चला गया। अर्पित उसे देखता भर रह गया। वॉशरूम के अंदर गौरव अपने मुंह पर जोर जोर से पानी के छींटे मार रहा था कि तभी उसकी नजर बगल वाले सिंक पर गई। उस सिंक का नल गौरव के देखते ही देखते अपने आप धीरे से घूमा और फिर एकदम से उसमें से ढेर सारा पानी नीचे बहने लगा। गौरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने तुरंत उस सिंक के नल को बंद कर दिया और पहले जैसे अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। पर दूसरे सिंक का नल पहले की तरह ही दोबारा अपने आप खुल गया और उसमें से वापस पानी नीचे बहने लगा। गौरव ये देखकर थोड़े असमंजस में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये नल अपने आप कैसे खुल रहा है। उसने फिर बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही वापस से नल को पहले की तरह ही बंद कर दिया और फिर से अपना मुंह धोकर अपने कपड़ों पर पड़ी राख को साफ करने लगा। इतनी सारी राख को देखकर गौरव ने जैसे मन ही मन उस डैडी को कोसा। पता नहीं उस डैडी में राख कहां से भरी हुई थी। तभी एकाएक वो नल एक बार फिर से खुल गया। गौरव ये देखकर एकदम भौचक्का खड़ा रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नजर अचानक से उस दूसरे सिंक के नीचे पड़ी और जैसे एक ही पल में गौरव के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि सिंक में पानी का कोई कनेक्शन ही नहीं था। गौरव एकदम से हैरत में पड़ गया कि अगर सिंक में पानी का कोई कनेक्शन ही नहीं था तो आखिर इसमें पानी कहां से आ रहा था। गौरव कभी सिंक तो कभी उस नल से बहते पानी की ओर देखता और फिर आखिर में हार मानकर वहां से दौड़ता हुआ वॉशरूम से बाहर भाग गया। गौरव वॉशरूम से घबराया हुआ निकल ही रहा था कि तभी वॉशरूम के बाहर वो अपने ऑफिस के एमडी मिस्टर खन्ना से टकरा गया। गौरव को यूं घबराया हुआ देखकर मिस्टर खन्ना ने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो गौरव? कहां भागे जा रहे हो? गौरव अभी भी वॉशरूम की तरफ ही देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन्हें क्या बताए। उसने बहाना बनाते हुए कहा, वो सर, एक्चुअली मैं एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा था तो। इतना कहते गौरव वहां से जाने लगा कि तभी मिस्टर खन्ना उसे रोकते हुए बोले, रुको गौरव, अर्पित से मिले? काफी बदल गया है लड़का, नोटिस किया तुमने? गौरव मिस्टर खन्ना की तरफ मुड़ा और बोला, हाँ सर, देखा मैंने। ये कहकर गौरव वहां से निकलने लगा कि तभी मिस्टर खन्ना फिर बोल पड़े, और हाँ गौरव, तुमने वो पेमेंट बैंक में जमा करवा दी ना? पेमेंट वाली बात सुनते ही गौरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मानो वहीं पर बर्फ सा जम गया। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो आगे क्या बोले। गौरव को ऐसे चुपचाप खड़ा देखकर मिस्टर खन्ना ने कहा, वही जो जीतू ने कलेक्ट की थी जब तुम छुट्टी पर थे, याद आया? उसी की बात कर रहा हूं मैं। गौरव ने सुनकर झट से बोला, सर आज करवा दूंगा सर। ये सुनकर मिस्टर खन्ना वहां से चले गए, लेकिन गौरव सोच में पड़ गया कि मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा। मैं जीतू से पूछ ही नहीं पाया कि वो पैसे कहां पर है। अब मैं क्या बताऊं लोगों को। गौरव अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि तभी उसका फोन बजने लगा। वो कॉल अर्चना का था। उसका नाम देखकर गौरव का मूड और खराब हो गया। वो अभी उससे बात नहीं करना चाहता था। वो फोन काटने ही लगा था कि एकदम से उसे याद आया कि उसके कॉल न उठाने के कारण ही अर्चना कुछ दिन पहले उसके ऑफिस में आ गई थी। गौरव को डर था कि वो फिर से उसके ऑफिस ना पहुंच जाए। यही सोचकर उसने अनमने ढंग से अर्चना का कॉल उठाया और बोला, हेलो, अब क्या हुआ अर्चना, क्यों कॉल किया तुमने? जवाब में अर्चना ने कहा, हाय गौरव, पापा पूछ रहे हैं मिलने कब आओगे उनसे। अर्चना की बात पर गौरव एकदम से चुप हो गया। अर्चना के कई बार हेलो हेलो बोलने के बाद गौरव को जैसे होश आया और उसने कहा कि किस लिए मिलना है उनको मुझसे। अर्चना ने यह सुनकर गौरव को बताया कि उसके पापा गौरव से रिश्ते के लिए मिलना चाहते थे। गौरव का इतना सुनना था कि वो चिड़चिड़ी आवाज में चिल्लाया, अर्चना तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कितनी टेंशन में हूं और तुम्हें और तुम्हारे पापा को रिश्ते की पड़ी हुई है। अर्चना ने यह सुनकर कहा, तुम तो हमेशा ही टेंशन में रहते हो, अब क्या हुआ? गौरव ने फिर उसे बताया कि उसके एमडी खन्ना ने उसे शाम तक 45 लाख रुपए जमा करने को कहा है। अर्चना ने जैसे ही ये सुना उसने गौरव से पूछा, क्यों, तुम्हें उसका क्या करना है? वो तो जीतू देगा ना? मिले नहीं जीतू से रात को? उसने पैसे देने से मना कर दिया क्या? इतना सुनते ही गौरव के कानों के नीचे से पसीना टपकने लगा।
वो जैसे भूल ही गया था कि अर्चना को यह बात पता थी कि वो रात को जीतू से मिलने वाला था। गौरव ने हकलाते हुए जवाब दिया, अरे वो। लेकिन वो कुछ सोचकर रुक गया। उसे अब अर्चना पर पहले जैसा भरोसा नहीं था। इतने में अर्चना दोबारा से बोल पड़ी, क्या हुआ? वो क्या आया नहीं जीतू रात को? नहीं, और वो कभी आएगा भी नहीं। गौरव के मुंह से जैसे अपने आप ही ये निकल पड़ा। अर्चना ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई और फिर तुरंत जैसे मजाक में हंसते हुए बोली, क्यों, मर गया क्या जीतू? अर्चना की ये बात सुनते ही गौरव ने एकदम से फोन रख दिया। क्या टेडी बेयर की कहानी खत्म हो चुकी थी या वो फिर से लौट कर आएगा? क्या गौरव जीतू की मौत का सच अर्चना से छुपा पाएगा? 45 लाख जुटाने में अब गौरव की मदद कौन करेगा? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गौरव ने अर्चना के मुंह से जैसे जीतू की मौत की बात सुनी, उसने उसका फोन बीच में ही काट दिया। गौरव फोन रखने के बाद वहीं डर के मारे खड़ा खड़ा कांपने लगा और फिर जैसे खुद से ही बातें करने लगा, कैसे बताऊं इसको या फिर किसी को भी कि जीतू अब कभी नहीं आएगा। पर अगर किसी को पता चल गया कि जीतू के साथ क्या हुआ है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घबराकर गौरव वहां से अपने डेस्क की तरफ जाने के लिए दूसरी तरफ पलटा ही था कि उसके ठीक पीछे उसे निधि खड़ी हुई दिखाई दी। निधि को अपने पीछे खड़ा देखकर गौरव की हवा टाइट हो गई। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। निधि उसे घूरे जा रही थी। ये देखकर गौरव का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पे फिर से पसीने आने शुरू हो गए थे। उसे विश्वास हो गया था कि जरूर निधि ने उसे अपने आप से बातें करते हुए सुन लिया था। तभी निधि हैरानी में उससे बोली, गौरव, ये तुम क्या बोल रहे थे अभी? ये सुनकर गौरव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका अंदेशा सही निकला था। इससे पहले कि निधि आगे कुछ कहती, गौरव ने उससे डरते डरते पूछा, निधि, तुम कब आई? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ क्या हुआ जीतू को? क्यों नहीं आएगा वो? निधि ने अब उससे सीधे सीधे सवाल किया था। यह सुनकर गौरव इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो निधि से क्या बोले। और फिर तुरंत गौरव ने एक बहाना बनाया और निधि से बोला, उसने अर्चना से ब्रेकअप कर लिया है ना, तो वो दिल्ली नहीं आएगा अब। निधि ने अब अपने आसपास देखते हुए गहरी सांस ली और फिर गौरव के पास आकर धीरे से बोली, और ये 45 लाख का क्या सीन है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? कल रात भी मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। निधि को सवाल जवाब करता देख गौरव काफी डर गया था। उसे पता था कि निधि उसे ऐसे जाने नहीं देगी। यही सोचकर उसने निधि को ऑफिस से बाहर चलकर सारी बात करने के लिए कहा। गौरव निधि को ऑफिस के बाहर एक छोटे से कैफे में लेकर गया। गौरव की ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर निधि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ है गौरव? तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम ऑफिस में नहीं कर सकते थे? आखिर हुआ क्या है? गौरव ने निधि के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उसे बताया कि जीतू कंपनी के 45 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है, और तो और मिस्टर खन्ना ने उसे आज शाम तक वो पैसे बैंक में जमा कराने को कहा है। ये सुनते ही निधि की आंखें अचंभे से बड़ी हो गईं। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो गौरव? 45 लाख तुम कहां से लाओगे? गौरव का गला भर आया। उसने रुआंसी भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता निधि, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ही परेशान हूं, और ये बात ऑफिस में नहीं कर सकता था। गौरव का उतरा हुआ चेहरा देखकर निधि को उस पर दया आ गई। उसने फिर से गौरव के हाथ को अपने हाथों में रखा और जैसे उसे भरोसा दिलाते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो गौरव, जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। निधि की बात सुनते ही गौरव बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, आई लव यू निधि, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मैं घर पर किसी को नहीं बता सकता ये बात। मैं निधि उसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर बोली, अरे अरे चुप हो जाओ, आई लव यू टू गौरव। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अभी तुम्हें दे देती। ये सुनकर गौरव ने अपने मन में सोचा, कितनी अच्छी है निधि, क्या होगा जब इसे पता चलेगा कि मेरे हाथों से जीतू का कत्ल हो गया है? क्या ये तब भी मुझे इतना ही प्यार करेगी? थोड़ी देर तक वो दोनों बिल्कुल चुपचाप ऐसे ही बैठे रहे। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस हो रहा था। वो काफी दिनों बाद एक दूसरे के साथ कुछ समय अकेले बिता पा रहे थे। गौरव मन ही मन चाह रहा था कि ये पल कभी भी खत्म ना हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना खो गए थे कि उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी गौरव को उस मैकेनिक का कॉल आया। उठाते मैकेनिक ने कहा, सर, आपकी कार ठीक हो गई है, आप चाहो तो आज ही ले जा सकते हो।
गौरव ने अब एक कैब बुक की और सबसे पहले निधि को उसके घर पर ड्रॉप किया। फिर उसने मैकेनिक की दुकान से अपनी कार को लिया और वहां से सीधे अपने घर के लिए निकल गया। गौरव अभी अपने घर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे घर के पास वाली रोड के दूसरे साइड पर एक बोरा दिखाई दिया। उस बोरे का ऊपरी हिस्सा बंधा हुआ था। वो बोरा दिखने में ठीक वैसा ही लग रहा था जिसमें उसने जीतू की लाश को बांधा था। ये देखकर गौरव के होश उड़ गए। ये बोरी, ये तो नहीं, उस भिखारन ने कहीं उस बोरी को यहां तो नहीं छोड़ दिया। गौरव ने अपनी कार को वहीं बीच रोड पर ही रोक दिया और अपनी कार से उतरकर उस बोरी के पास जाने लगा। लेकिन वो जैसे ही उसके पास गया वो हक्का बक्का रह गया। वो बोरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी कार से गायब हुई थी। गौरव उस बोरी को खोलने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से हॉर्न की आवाजें आने लगी। गौरव ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो रोड पर काफी भीड़ लग गई थी। बीच रोड पर कार खड़ी करने की वजह से रोड पर जाम लग गया था। तभी रोड पर खड़े एक आदमी ने गौरव की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ भाई, पागल हो गए हो क्या? बीच रोड में गाड़ी क्यों खड़ी की है? ये कोई जगह है? धीरे धीरे करके सारे लोग अपनी कार से उतरने लगे। अपने आसपास भीड़ को बढ़ता हुआ देखकर गौरव घबरा उठा। तभी दूसरे आदमी ने गुस्से में गौरव की तरफ देखते हुए कहा, अपनी कार को हटा रहे हो या पुलिस को बुलाऊं अभी? पुलिस का नाम सुनते ही गौरव और भी ज्यादा डर गया। वो भागते हुए अपनी कार के पास गया और सबसे माफी मांगकर अपनी कार में बैठ गया। उसकी नजर अब भी उस बोरे पर ही थी जो रोड के किनारे पर पड़ा हुआ था। गौरव के पास अब अपनी कार को स्टार्ट करके रूम की तरफ बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ड्राइव करते करते गौरव सोच रहा था, मैं भी कितना बेवकूफ हूं, बिना कुछ सोचे समझे उस बोरी के पास ऐसे ही चला गया। अगर किसी ने मेरी फोटो ले ली होती तो। थोड़ी देर बाद जब गौरव घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां ने अलमारी से राजीव और जीतू के कपड़े निकालकर बाहर रखे हुए थे। इसके पहले कि गौरव कुछ पूछ पाता, उसकी मां ने उसकी ओर देखकर कहा, इन कपड़ों का क्या करना है? अपनी मां की बात सुनते ही गौरव झट से बोला, जला दो मां, अब राजीव या जीतू कोई वापस नहीं आएगा। ये सुनकर गौरव के पीछे खड़े उसके पापा उससे बोले, जीतू तो आएगा ना, उसका तो और भी काफी सामान पड़ा है यहां पर। जीतू का नाम सुनते ही गौरव के चेहरे पर डर और मायूसी साथ में दिखाई देने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ बाप से अब क्या कहे। कुछ भी समझ में ना आता देखकर उसने बहाना बनाया और कहा, नहीं, उसका फोन आया था, अब वो नहीं आएगा। अब गुड्डू भी कमरे में आ चुकी थी। जीतू की वापस ना आने वाली बात सुनकर गुड्डू कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, माँ को तो वैसे भी वो पसंद नहीं था। तभी गौरव की माँ की नजर गौरव के बालों पर गई। उन्होंने तुरंत उससे पूछा, तुम्हारे बालों में राख कहां से आई? ये देखो, ये तो सर में जम सी गई है। गुड्डू और गौरव के पापा भी राख वाली बात सुनकर गौरव के बालों को देखने लगे, लेकिन गौरव उनसे दूर हट गया और अपने बालों से राख को झाड़ते हुए बोला, वो जो टेडी बेयर था ना, वो आज मेरे कार के सीट के नीचे से निकला। आज मैंने उसको चीर डाला और आप लोगों को पता है उसमें से क्या निकला? ये राख। ये सुनते ही सभी घर वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। गौरव की मां ने हैरानी भरी आवाज में कहा, क्या? उस टेडी में राख कहां से आई? और उस टेडी को तो तुमने हटा दिया था ना? गौरव ने अपनी मां को नहीं बताया था कि उस टेडी ने गुड्डू को अपने साथ लाने के लिए बोला था, जिस वजह से गुड्डू उसे यहां पर ले आई थी। लेकिन वो गुड्डू को देखकर यह भी समझ गया था कि गुड्डू ने टेडी को उसकी कार में नहीं रखा था। गौरव ने फिर आखिर में जैसे झल्लाते हुए कहा, क्या पता मां, मैं जब जब उसे दूर फेंकता हूं वो घूम फिर के मेरे पास ही आ जाता है। गौरव के घर में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उस टेडी बेयर में राख कैसे थी। तभी गौरव ने एक लंबी सी सांस लेते हुए कहा, उस खिलौने की वजह से ही सब कुछ बुरा हो रहा था हम सबके साथ। अब सब सही हो जाएगा। जितनी भी चीजें हमारे साथ हो रही थी अब सब होनी बंद हो जाएंगी। गौरव की मां ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। उस रात सबने बैठकर एक साथ खाना खाया और किसी ने भी टेडी के बारे में कोई बात नहीं की। मानो सबको विश्वास हो गया था कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन गौरव को उस रात नींद नहीं आई। वो बहुत देर तक किसी गहरी सोच में डूबा रहा। उसके मन में एक नहीं 2 बातें घूम रही थी। वो सोच रहा था, पता नहीं उस भिखारन ने क्यों वो बोरी चुराई, और दूसरा वो पैसे, अगर मैंने वो पैसे जमा नहीं करवाए तो मुझे जेल जाना होगा। बहुत सोचने के बाद गौरव ने फैसला किया कि वो कल मैनेजमेंट टीम को सब कुछ सच सच बता देगा, और यही सोचकर वो सो गया। उसे ना जाने कब नींद भी आ गई। अगली सुबह गौरव अपने ऑफिस के लिए जल्दी ही निकल गया। उसने सोच रखा था कि आज वो सबको सब कुछ सच सच बता देगा। ऑफिस पहुंचते ही उसने एमडी खन्ना और एचआर हेड
रीना को मीटिंग के लिए बुलाया। कुछ देर के बाद गौरव मीटिंग रूम में उन दोनों के सामने खड़ा था। गौरव ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, सर, मैम, मुझे आपको कुछ इन्फॉर्म करना है अपने बारे में। ये सुनते ही रीना और मिस्टर खन्ना एक दूसरे को देखने लगे। गौरव ने हिम्मत जुटाई और फिर डरते डरते कहा, जब मैं छुट्टी पर था तो मेरा काम जीतू संभाल रहा था। उसने जिन क्लाइंट से पेमेंट इकट्ठा की थी वो। पेमेंट की बात सुनते ही खन्ना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ गौरव, उसकी एंट्री हो गई आज सुबह सिस्टम में। 45 लाख रुपए आ गए हैं कंपनी के अकाउंट में। गौरव मिस्टर खन्ना की बात सुनते ही हैरान हो उठा। जी? आखिर किसने जमा कराए थे अकाउंट में 45 लाख रुपए? क्या जीतू जिंदा था? आखिर क्या मकसद है उस भिखारिन का जीतू की लाश को लेकर भाग जाने के पीछे? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। मिस्टर खन्ना की बात सुनकर गौरव को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मीटिंग रूम में अचानक से सन्नाटा छा गया था। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। गौरव मीटिंग रूम में हैरान खड़ा था। कुछ देर के बाद उसने अचंभे से मिस्टर खन्ना से पूछा, पैसे आ गए? आपने अच्छे से चेक तो किया ना? गौरव को यूं चौंकता देखकर रीना और मिस्टर खन्ना कुछ समझ ही नहीं पाए। मिस्टर खन्ना ने गौरव से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गौरव? गौरव अब अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, हाँ सर, मैं ठीक हूं, मैं बस कंफर्म कर रहा था। इतना कहकर वो अचानक से मीटिंग रूम से निकलकर अपने डेस्क की ओर जाने लगा। मिस्टर खन्ना और रीना एक दूसरे की ओर देखते भर रह गए। गौरव अपनी डेस्क के पास पहुंचा और अपनी डेस्क पर बैठते हुए उसने सोचा, पहले टेंशन थी कि पैसे कहां से आएंगे, अब ये टेंशन है कि पैसे कहां से आए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर पैसे किसने जमा कराए बैंक में? गौरव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर निधि का कॉल आया। गौरव ने जैसे ही उसका फोन उठाया तो निधि ने उधर से पूछा, हेलो गौरव, क्या हुआ आज मीटिंग में? निकाल दिया क्या तुमको जॉब से? गौरव ये सुनकर पहले तो एकदम शॉक्ड हो गया और फिर हिचकिचाते हुए बोला, वो निधि, पैसे आ गए कंपनी के अकाउंट में। ये सुनकर निधि चौंक पड़ी। व्हाट? जीतू तो बड़ा अच्छा इंसान निकला। निधि के मुंह से जीतू का नाम सुनते ही गौरव तपाक से बोला, जीतू ने नहीं किया, मुझे पता है। गौरव के इतना कहते ही निधि ने दूसरा सवाल पूछा, अगर जीतू ने डिपॉजिट नहीं किए हैं तो किसने डिपॉजिट किए? गौरव का मन तो चाह रहा था कि वो निधि को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन वो उसे कैसे बताता कि उसके हाथों से जीतू की जान चली गई थी। उसे डर था कि अगर निधि को सच्चाई पता चली तो वो उसे छोड़ देगी और वो उसे खोना नहीं चाहता था। गौरव अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी निधि ने फिर उससे कहा, मुझे तो लगता है जीतू ने ही पैसे जमा कराए। अब खुश हो जाओ ना। गौरव ने निधि को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना फोन काट दिया। लेकिन उसने अभी अपना फोन रखा ही था कि उसे अर्चना का कॉल आ गया। फोन उठाते ही अर्चना ने भी वही सवाल पूछा जो उससे निधि ने पूछा था। गौरव, कुछ तो बताओ, क्या हुआ आज ऑफिस में? नौकरी है या चली गई तुम्हारी? गौरव ने अर्चना को भी वही जवाब दिया जो उसने निधि को दिया था कि किसी ने कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए हैं। अर्चना ने भी फिर से वही कहा जो निधि ने कहा था। अरे मुझे पता था कि जीतू इतना भी बुरा नहीं है जितना तुमने उसे अपने मन में बना दिया था। अब तो तुम्हारी सारी टेंशन गायब हो गई है ना। इसी बात पर मेरी ट्रीट तो बनती है। बताओ शाम को कहाँ मिलोगे? अर्चना के मुंह से जीतू की तारीफ सुनकर गौरव चुप हो गया। फोन रखने के बाद भी गौरव अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि तभी उसने देखा कि समीर उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। समीर अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को गौरव को दिखाते हुए हैरानी से बोला, गौरव, ये देखो, ये वही है ना अपना जीतू? गौरव ने जैसे ही समीर के फोन की स्क्रीन पर देखा तो वो दंग रह गया। मोबाइल स्क्रीन पर एक लाश की फोटो थी जो हूबहू जीतू से मिल रही थी। डर के मारे गौरव की बोलती बंद हो गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसके दिल की धड़कनें बढ़ सी गई। गौरव का डरा हुआ चेहरा देखकर समीर ने पूछा, मैंने ठीक कहा ना गौरव, ये जीतू ही है ना? गौरव ने डरते डरते अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी समीर ने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, किसने इसे इतनी बेरहमी से मार दिया? गौरव के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। समीर अब ऑफिस में बाकी सभी लोगों को जीतू की लाश को दिखाने लगा। सबसे दूर बैठा गौरव समझ गया था कि जीतू की मौत की खबर उसके चारों ओर फैल चुकी थी। समीर के जाने के बाद गौरव ने अपना मोबाइल निकाला और न्यूज चैनल्स चेक करने लगा। न्यूज में बताया जा रहा था कि एक न्यूज चैनल वाले को एक बोरी मिली थी सड़क के किनारे जिसमें जीतू की लाश थी।
ये वही बोरी थी जिसको गौरव ने कल घर आते वक्त रोड के किनारे देखा था। अब पूरे शहर में ये बात फैल चुकी थी। शहर के सारे न्यूज चैनल्स पर जीतू की लाश ही दिखाई जा रही थी। न्यूज देखकर गौरव ने अपने मन में सोचा, ये पक्का उसी भिखारिन का काम है, वही उस लाश की बोरी के साथ गायब हो गई थी। गौरव को अब विश्वास हो गया था कि उस भिखारिन के जरिए ही उसका भांडा फूटने वाला था और अब पुलिस किसी भी वक्त उसके या तो ऑफिस या तो उसके घर पहुंच जाएगी। ये सोचकर गौरव के हाथ पैर कांपने लगे और गला सूख सा गया। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। गौरव ने ऑफिस से भागने की सोची। उसने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और बिना किसी को बताए ही ऑफिस से निकल गया। गौरव बिना कुछ सोचे समझे बस अपनी कार चलाए जा रहा था। दूसरी सीट पर रखा उसका फोन लगातार बस बजे जा रहा था। उसे ऑफिस से कई कॉल्स आ रहे थे पर गौरव ने किसी का कॉल नहीं उठाया। लगातार बार बार कॉल आता देख गौरव ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अपना फोन स्विच ऑफ करते हुए गौरव खुद से बोला, अब जो होगा देखा जाएगा, एक ना एक दिन तो यह होना ही था। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद गौरव शहर से काफी दूर निकल आया था। उसने एक सुनसान सी सड़क पर अपनी गाड़ी रोकी और अपनी कार की सीट लंबी की और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उसके कार के शीशे पर नॉक किया। गौरव को लगा शायद ये उसका वहम था, पर तभी कार के बाहर से एक आवाज आई, भैया एक टेडी बेयर ले लो ना, सुबह से एक बिक्री नहीं हुई है। इतना कहते ही फिर से किसी ने उसकी कार का शीशा खटखटाया। अपनी आंखें बंद किए हुए ही वो बोला, नहीं चाहिए, जाओ यहां से। तभी आवाज फिर से आई, ले लो ना भैया, सिर्फ 100 रुपए का है। ये सुनते ही गौरव ने अपनी आंखें एकदम से खोली और कार के अंदर से ही उस ओर देखा। उसके सामने वही भिखारिन खड़ी थी। उस भिखारिन ने ठीक वैसे ही एक लाल रंग का टेडी बेयर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था जिसको पहले गौरव ने फाड़ दिया था। गौरव ये देखकर पहले तो एकदम से चौंका और फिर चिल्लाते हुए बोल पड़ा, तुम? गौरव ने फिर जल्दी से कार का दरवाजा खोला, पर इसके पहले कि वो उस भिखारिन को पकड़ पाता, उस भिखारिन ने वो टेडी बेयर उसके मुंह पे दे मारा और एकदम से हवा हो गई। गौरव भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। काफी दूर तक उसका पीछा करने के बाद भी वो उसे पकड़ नहीं पाया। वो गौरव को चकमा देकर फिर एक बार कहीं गायब हो गई। गौरव ने उसे हर जगह ढूंढा पर उसे वो कहीं नहीं मिली। गौरव वापस अपनी कार में आकर बैठ गया। उसका दिमाग खराब हो गया था कि आखिर ये भिखारिन बार बार ऐसे इतनी जल्दी हवा में गायब कैसे हो जा रही थी। अंदर बैठते ही उसकी नजर उस टेडी बेयर पर पड़ी जो वो भिखारिन उसकी कार में फेंक कर गई थी। गौरव ने उसको ध्यान से देखा तो ये वही टेडी बेयर था जिसके गौरव ने चीथड़े कर दिए थे। वो टेडी बेयर उसके बगल वाली सीट पर सीट बेल्ट लगाकर बैठा था और उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उस पे चारों ओर अब भी स्क्रू ड्राइवर के निशान थे जिसे देखते ही गौरव ने पहचान लिया था। गौरव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे हाथ लगाए या उसकी तरफ देखे भी। उसने चुपचाप अपनी कार स्टार्ट की और बिना उस टेडी बेयर से आंखें मिलाए कार चलाने लगा। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद गौरव ने एक पुल पर गाड़ी खड़ी कर दी। उसे अभी भी लग रहा था कि मानो वो टेडी बेयर उसे ही देख रहा हो। गौरव डर गया और वो जल्दी से टेडी की सीट बेल्ट खोलने लगा, पर अचानक उसे पीछे से पुलिस सायरन की आवाज आई। तब वो चुपचाप गाड़ी से उतर गया और वहां बने एक छोटे से पुल पर चला गया। तभी वो पुलिस की गाड़ी गौरव के पास आकर रुकी और उसमें बैठे पुलिसकर्मी गौरव को शक भरी नजरों से देखने लगे। और फिर उसमें से एक पुलिसकर्मी ने गौरव से पूछा, कौन हो तुम और पुल के ऊपर क्या कर रहे हो? पुलिस को अपने सामने खड़ा देखकर गौरव की हवा टाइट हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बोले। फिर उसने किसी तरह हकलाते हुए धीरे से कहा, सर वो मैं एक्चुअली। लेकिन उस पुलिसकर्मी ने गौरव को बीच में ही रोक दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, कौन से ऑफिस में काम करते हो? गौरव ने वैसे ही हकलाते हुए जवाब दिया, वो सर ट्रू लाइफ इंश्योरेंस। इतना सुनते ही उस पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी की ओर देखा और फिर गौरव से बोला कि वो अपनी कार को साइड में लगा ले, उन्हें उसकी कार की तलाशी लेनी है। पुलिस की बात सुनकर गौरव घबराते हुए बोला, कार चेकिंग? पर क्यों सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। इस पर वो पुलिसकर्मी गौरव की तरफ देखकर गुर्राते हुए बोला, अक्सर सारे क्रिमिनल्स ऐसा ही बोलते हैं, चलो उतरो गाड़ी से। ऑफिसर की बात सुनकर गौरव एकदम से चुप हो गया। पुलिसकर्मी अब उसकी कार को चेक करने के लिए आगे बढ़े, पर जैसे उन्होंने गौरव की कार का दरवाजा खोला तो उनकी नजर गौरव के सामने वाली सीट पर पड़ी जहां वो टेडी बेयर पड़ा हुआ था। उन्होंने गौरव की तरफ देखकर उससे पूछा, ये टेडी बेयर को तुमने लगाया है? गौरव बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसने सोचा अगर वो ना बोलेगा तो ये पुलिस वाले और सवाल जवाब करेंगे। ये सोचकर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखते ही वो पुलिस ऑफिसर जोर जोर से हंसने लगे और उससे बोले, जाओ भाई घर जाओ,
तुम यहां तड़कती गर्मी में इस पुल पर खड़े होकर टेडी बेयर की सीट बेल्ट टाइट कर रहे थे। गौरव ये सुनकर थोड़ा झेप गया और बिना आगे कुछ कहे सीधे अपनी कार में बैठ गया। कुछ देर के बाद ही सारे पुलिसकर्मी वहां से चले गए। ये देखकर गौरव ने एक लंबी सांस ली और कार को स्टार्ट ही करने लगा कि तभी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा वो टेडी बेयर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर गौरव के तो जैसे प्राण ही सूख गए। क्या है उस भिखारिन का राज? आखिर क्यों ये टेडी बेयर गौरव का पीछा नहीं छोड़ रहा था? क्या आखिर में सबको पता चल जाएगा कि गौरव ही जीतू का कातिल है? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। टेडी को हंसता देखकर गौरव की जान सूख गई थी। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो कार की ब्रेक पर पैर रखने ही जा रहा था कि तभी टेडी बेयर बोल पड़ा, रुकना मत गौरव, चलते रहो। टेडी बेयर को बोलता देख गौरव हक्का बक्का हो गया था। गौरव ने बुदबुदाते हुए जैसे खुद से कहा, ये टेडी बेयर अब बोल भी रहा है, हे भगवान। टेडी बेयर अब मुस्कुराते हुए बोला, ये बात किसी से कहना मत कि मैं बोल सकता हूं। कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, सब हंसेंगे तुम पर और तुम्हें पागल समझेंगे, जैसा कि अभी उन पुलिस वालों को लगा था। इसलिए तुम बस कार चलाते रहो। गौरव की तो मानो काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। उसने शायद ही कभी सोचा होगा कि कोई खिलौना उससे बातें करेगा। गौरव के हाथ पैर लगातार कांपे जा रहे थे, लेकिन पैर के पास ब्रेक होने के बावजूद भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो कार रोक कर वहां से निकल भागे। उसने गाड़ी को और तेजी से भगाना शुरू कर दिया। गौरव को यूं डरा हुआ देखकर उस टेडी बेयर ने आगे कहा, क्या हुआ गौरव? डरो नहीं, बात करो मुझसे। तुम्हें क्या लगा था मेरे चीथड़े कर देने से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? इतना कहते ही टेडी बेयर एक डरावनी आवाज में हंसने लगा। गौरव का गला अब सूखने लगा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दाएं मुड़कर उस टेडी बेयर को देखे। और फिर वो उस टेडी बेयर को जवाब देता भी कैसे? उसने आज से पहले अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी उसे एक बोलते टेडी बेयर के सवालों का जवाब देना होगा। गौरव अपनी कार उसी रफ्तार में तब तक दौड़ाता रहा जब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंच गया। घर पहुंचते ही गौरव ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोलकर कार से भागना चाहा कि तभी एकदम से वो टेडी बेयर बोल पड़ा, मुझे भी साथ ले चलो गौरव, वरना तुम्हारी सीट बेल्ट नहीं खुलेगी। गौरव अपने कांपते हाथों से अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता रहा, पर वो ना जाने कैसे फंस गई थी कि लाख कोशिश के बाद भी गौरव उसे खोल नहीं पाया। ये देखकर गौरव ने एक बार अपनी आंखें मली कि कहीं पहले की तरह यह भी कोई एक सपना तो नहीं था। लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। गौरव ने देखा तो वो टेडी ही था। वो समझ गया था कि अब उसके पास उस टेडी को अपने साथ ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सोचकर उसने जैसे ही अपने कांपते हाथों से उस टेडी बेयर को उठाया, उसकी सीट बेल्ट अपने आप खुल गई और वो कार से बाहर आ गया। कार से बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली। वो एकदम पसीने से तर था। और तभी एकाएक अपनी दुकान पर बैठे मिश्रा जी की नजर गौरव पर पड़ी। उन्होंने उसको इस हालत में देखकर कहा, क्या हुआ गौरव? कार का एसी काम नहीं कर रहा है क्या? लेकिन गौरव ने ना उनकी ओर मुड़कर देखा और ना ही कोई जवाब ही दिया। और फिर मिश्रा जी की नजर गौरव के हाथ की ओर गई। ये टेडी क्या अपनी नई वैलेंटाइन के लिए लिया है? मिश्रा जी की बात सुनते ही गौरव से अब रहा नहीं गया। मिश्रा जी, अपना काम करो ना, ये गुड्डू के लिए लाया हूं मैं। गुड्डू का नाम सुनते ही मिश्रा जी की चढ़ी भौहें नीचे हुई और चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, गुड्डू बिटिया के लिए है। अच्छा, ये जीतू कहाँ है आजकल? वापस नहीं आया अब तक। कह के गया था कि 2-4 दिन में लौट आएगा। ये सुनकर गौरव हड़बड़ाते हुए बोला, वो अब नहीं आएगा। गौरव उस टेडी बेयर में इतना उलझा हुआ था कि जीतू के बारे में जैसे भूल ही गया था। लेकिन मिश्रा जी की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि शायद अभी तक जीतू की मौत की खबर उसके घर तक नहीं पहुंची है। उसने एक लंबी सांस ली और इससे पहले कि मिश्रा उससे कुछ और सवाल जवाब करे, वो तुरंत अपनी सीढ़ियां चढ़ने लगा। घर का दरवाजा खुलते ही गौरव की नजर सबसे पहले सामने खड़ी हुई गुड्डू पर गई। गौरव के हाथों में टेडी बेयर देखकर वो थोड़ी खुश और थोड़ी हैरान सी लगी। आखिर कल ही तो गौरव ने सबको बताया था कि उसने टेडी बेयर के चीथड़े कर दिए थे। गौरव कुछ कह पाता इससे पहले ही गुड्डू बोल पड़ी, भैया ये आप मेरे लिए लाए हैं? गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर गुड्डू से क्या कहे। उसे इन सब के बीच इसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला था, तो उसने आनन फानन में सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ, नया ले आया हूं तेरे लिए,
तुझे टेडी बहुत पसंद है ना, इसलिए। गौरव की बात सुनकर टेडी बेयर हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर गौरव के पसीने छूट गए। लेकिन उसने जब गुड्डू की ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे टेडी को हंसता हुआ सिर्फ वो ही देख सकता था। गुड्डू फिर भागी भागी गौरव के पास आई और उसके हाथ से वो टेडी बेयर लेकर एक चेयर पर जाकर बैठ गई और जैसे खुद से ही बातें करने लगी। वही रंग, वही गोल गोल आंखें, अरे पर इसमें निशान कैसा है? लेकिन इससे पहले कि वो इसके बारे में गौरव से कुछ पूछ पाती, वो एकदम से अपने कमरे में चला गया। गुड्डू उस निशान को देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगी थी, इसलिए उसने उस टेडी को वहीं चेयर पर छोड़ दिया और जाकर अपनी पढ़ाई में जुट गई। गौरव कुछ देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा और फिर जैसे उसके मन में कुछ आया, वो अपने कमरे की चौखट पर खड़े होकर अपने घर में चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। गौरव चुपचाप वहीं खड़े खड़े घर के सारे लोगों को निहारे जा रहा था कि गुड्डू आखिर क्या पढ़ाई कर रही है, गौरव के पापा कौन सा टीवी चैनल देख रहे हैं, गौरव की माँ खाने में क्या बना रही है। सब लोगों पर उसकी बराबर नजर थी और जैसे एकदम से गौरव की नजर उसके पापा के देख रहे एक न्यूज चैनल पर पड़ी, जहां पर जीतू की लाश वाली बोरी को दिखाया जा रहा था। गौरव ने उसे देखते ही पहचान लिया था, इससे पहले कि वो रिपोर्टर उस लाश का चेहरा दिखा था। गौरव ने फटाफट से अपने पापा के हाथ से रिमोट ले लिया और उस चैनल को चेंज करते हुए बोला, क्या पापा, हर वक्त ऐसी मनहूस चीजें देखते रहते हैं आप, कभी कभार गाने वाने भी सुना कीजिए। गौरव के पापा को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, अरे तुमने चैनल क्यों चेंज कर दिया? कोई जीतू जैसा कोई दिखाई दे रहा था। जीतू का नाम सुनते ही गौरव हड़बड़ा गया। जीतू जैसा? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जीतू टीवी पर क्यों आएगा? आपको नए चश्मे दिए थे ना, वो आपने क्यों नहीं लगाए? गौरव जीतू की बात किसी तरह से टालना चाहता था। बार बार उसकी नजर अपने पीछे उस चेयर पर रखे हुए टेडी बेयर पर जा रही थी। गौरव की चालाकी देखकर वो टेडी बेयर फिर से जोर जोर से हंसने लगा, पर गौरव के अलावा और किसी को भी उसकी हंसी नहीं सुनाई पड़ी। इतने में पीछे से गुड्डू का फोन बजने लगा। गौरव की नजर अब गुड्डू पर थी। गुड्डू चौकन्नी होकर किसी से बात किए जा रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदलते जा रहे थे, जिसे देखकर गौरव के चेहरे का रंग उड़ने लगा। जैसे ही गुड्डू ने फोन रखा, गौरव ने उससे पूछा, क्या हुआ गुड्डू, सब ठीक है ना? गुड्डू हिचकिचाते हुए बोली, वो जीतू था ना, वो मिल नहीं रहा था कुछ दिनों से। उसके घर वालों ने लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें एक लाश मिली है जो शायद जीतू की लाश है। उसके घर वाले गए हैं लाश को पहचानने के लिए। मेरी सहेली का फोन था, उसी ने मुझे बताया। ये सुनते ही गौरव की माँ किचन से भागी भागी बाहर आई। हे राम, ये कब हुआ? ये सुन गौरव के पापा गौरव की तरफ देखते हुए बोले, अरे हम तो बोल ही रहे थे गौरव को, न्यूज में जीतू जैसा दिखने वाला बोरी में से मिला है। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार से ये बात कैसे कहे। इसी असमंजस में वो कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा और फिर घर के दरवाजे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। गौरव की जान निकली जा रही थी। उसे सीढ़ियों से तेजी से उतरता देख उसकी माँ ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे क्या हुआ गौरव, कहाँ जा रहे हो बेटा? गौरव ने अपनी माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सीढ़ी से उतरते हुए मन ही मन सोचा, पुलिस ने अब तक उसका सिम ट्रेस कर लिया होगा और जीतू की आखिरी बात मुझसे ही हुई थी। लेकिन एक मिनट, उसका फोन कहाँ है? मैंने उसका फोन क्यों नहीं देखा? कहीं जीतू का फोन उस भिखारिन के पास तो नहीं है? मैं उस भिखारिन को कहाँ ढूंढूं? टेंशन में उसका बीपी बढ़ रहा था। उसने अपना फोन ढूंढते हुए कहा, जरा फोन करके तो देखूं, बंद है या चल रहा है? गौरव यही सोचकर जीतू के नंबर पर कॉल करने लगा। जीतू के फोन पर लगातार रिंग जा रही थी। किसी के कॉल न उठाने पर गौरव कॉल काटने ही जा रहा था कि तभी बिल्कुल आखिरी रिंग पर किसी ने जीतू का फोन उठा लिया। गौरव ने फोन उठाते ही कहा, हेलो हेलो। फोन के दूसरी तरफ से किसी ने कहा, गौरव। उधर से अपना नाम सुनकर गौरव दंग रह गया। उसके हाथ कांपने लगे थे। तभी उसने खुद को संभाला और डरते हुए पूछा, कौन बात कर रहा है? ये तो जीतू का नंबर है ना? तभी फिर से किसी ने कहा, मैं जीतू ही बोल रहा हूँ। ये सुनकर गौरव के हाथों से एकदम से फोन फिसल गया। उसने जैसे तैसे अपने फोन को नीचे गिरने से बचाया। उसे लग रहा था कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा था। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ये कैसा मजाक है? जीतू तो मर गया है। कौन बोल रहे हो तुम? तभी फोन से आवाज आई, मैं मरा हुआ जीतू ही बोल रहा हूँ गौरव। गौरव का गला सूख गया था। वो थर थर कांपे जा रहा था। यह आवाज जीतू की थी या नहीं, वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि फोन कट गया। गौरव ने भगवान के आगे अपने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और तभी उसकी नजर गुड्डू पर पड़ी।
जो खिड़की से उल्टी लटक रही थी। ये देखकर गौरव एकदम से चीख उठा और तभी जैसे ही गौरव की नजर गुड्डू के पैरों की ओर गई तो वो एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि उस टेडी बेयर ने गुड्डू को अपने एक हाथ से खिड़की के अंदर से पकड़कर नीचे की ओर लटकाया हुआ था। क्या गौरव उस टेडी बेयर से अपने परिवार को बचा पाएगा? क्या जीतू सच में जिंदा था? और आखिर ये टेडी बेयर बोल कैसे सकता था? और इसकी आवाज इस बार सिर्फ गौरव को ही क्यों सुनाई दे रही थी? इसमें किसी की आत्मा तो नहीं थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।